Hello friends, good morning. This is Ranjit Rajput and welcome to Next Classes. Next Classes YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रंजीत राजपूत। यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करने को मिलेगी, लाइक पीएससी, स्टेट पीसीएस के सभी एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, यूपी पीसीएस, आपका बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, इसके अलावा एसएससी के सारे एग्जाम्स, बैंक, रेलवे, यहाँ पर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन और हमारे हर YouTube चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आप हम लोगों को सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे नेक्स्ट क्लासेस इसका फेसबुक पेज का नाम है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज भी आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज भी नेक्स्ट क्लासेस के नाम से ही आपको बनाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि इसमें आपकी पीडीएफ जाएगी। हर क्लास की पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर जाया करेगी। तो आप सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड है। करंट अफेयर्स 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स होंगे, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा इसे। ये काफी अच्छे करंट अफेयर्स हैं, इन्हें डेली रिवाइज करना है आप लोगों को प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान का हिस्सा बना हुआ है। यानी एक अभियान है पढ़ना लिखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, एक मुहिम है जिसमें ये स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंतर्गत कौन सा राज्य आपका पढ़ना लिखना अभियान का हिस्सा बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा क्या, केरला। क्या हो जाएगा आंसर, केरला इज द राइट आंसर। केरल बना हुआ है आपका इसका पढ़ना लिखना अभियान का जो कहा जाएगा आपका हिस्सा बना हुआ है। केरल राज्य की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है। क्या है, तिरुवनंतपुरम है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। केरल राज्य की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य भारत का सबसे दक्षिणतम, यानी आप देखो पश्चिम में, पश्चिम की साइड को पश्चिम भारत में या पश्चिम भारत में देखा जाएगा तो सबसे दक्षिण में स्थित राज्य होता है, यानी पश्चिम श्रेणी में ये सबसे दक्षिण में स्थित राज्य होता है। केरल राज्य भारत का वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मोनोजाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोनोजाइट। ये एग्जाम में आया हुआ बहुत बड़ा क्वेश्चन है मोनोजाइट का। मोनोजाइट एक्चुअल में क्या होता है, जो रेत होती है यानी बालू होती है उसके अंदर जब हम थोरियम को मिला देते हैं तो जो मोनोजाइट पाया जाता है। थोरियम जब इसमें शामिल होता है तो वो क्या कहलाता है, मोनोजाइट कहलाता है। और ये मोनोजाइट केवल भारत का ही नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा मोनोजाइट केरल में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी और डिटेल पे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है इसके अंतर्गत। जैसे केरल के बारे में बात करूं, केरल का पहला फूड पार्क आपका पलक्कड़ में बना हुआ। कहाँ बना हुआ, पलक्कड़ में। देखिए फूड पार्क एक्चुअल में बहुत जगह बने हुए हैं। भारत का पहला बना हुआ था तेलंगाना में। कहाँ बना था, तेलंगाना में बना था, ठीक। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ही बना था, आंध्र प्रदेश में बना। अभी थंगा करके है, थंगा फूड पार्क, वो बना हुआ है मिजोरम में। कहाँ बना है, मिजोरम में, ये याद रखिएगा, मिजोरम में बना हुआ है। हाल ही में अभी देवास में भी, देवास जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी फूड पार्क बना हुआ है। तो ये भी याद रखना होगा। तो आपके फूड पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ सामने आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, केरल राज्य जो है आपका के फोन एक योजना चला रहा है, के फोन। ये के फोन योजना के तहत पूरे केरल के अंतर्गत फ्री वाईफाई या फ्री इंटरनेट देने की सुविधा रखी गई है। भारत की पहली नाव एम्बुलेंस, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली नाव एम्बुलेंस किस राज्य में चली है तो वो चलिए केरल में। उसका नाम क्या है, प्रतीक्षा। अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो नाम ये याद रखिएगा, प्रतीक्षा इसका नाम होता है, याद रखना है आपको। इसके अलावा एक और चीज बता देता हूँ, एक राज्य है बिहार। बिहार राज्य का एक जिला है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। क्या नाम है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है आपका इस राज्य में जो बिहार देखा जाएगा, बिहार की पहली कोरोना नाव एम्बुलेंस चली है। क्या चली है, कोरोना नाव एम्बुलेंस आपकी संचालित की गई है। तो ये भी याद रखिएगा। तो बिहार से ये क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर का भी एक क्वेश्चन आता है। मुजफ्फरपुर में आप लोगों ने देखा होगा एक फल है जिसका नाम है शाही लीची। क्या नाम है, शाही लीची। 2020 में इसे आपका शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 2019 में मिला हुआ है इसे, एक्चुअली 19 में मिला था, 20 में इसे दिया गया है, ठीक है।
तो साई लीची कोई मुजफ्फरपुर की है, जो भागलपुर जो आपका बिहार जिले में राज्य में आता है, उसके अंतर्गत इसे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप यहाँ देख रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। केरल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। ये भी याद रखिए क्या है, भारत का सबसे साक्षर राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे असाक्षर राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षर कौन सा है, तो वो है बिहार। बिहार जो है टोटल 61.8% पढ़ा लिखा है, जबकि केरल 94% पढ़ा लिखा है। ये याद रखिएगा। अगर 2011 की जनगणना पूछी जाए कि भाई अब देखो 11 की जनगणना हुई थी, हमारी 15वीं जनगणना हुई थी, कौन सी थी, 15वीं जनगणना हुई थी। आपसे पूछी जाए भारत की पहली, क्या पूछी जाए, भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो भारत की पहली जनगणना 1972 में हुई थी। 1972 में। अगर ये पूछा जाए किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड म्यू, क्या हुई थी, लॉर्ड म्यू के काल में आपकी पहली जनगणना कराई गई थी। और ये जनगणना जो थी वो थी अव्यवस्थित। कैसी थी, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का मतलब होता है कि इसके जो डाटा थे वो सही तरीके से रिलीज नहीं किए गए, सारी चीजें थी, ठीक, यानी सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराया गया। जबकि हम देखें कि भाई भारत की दूसरी जनगणना क्या थी, भारत की दूसरी जनगणना, दूसरी व पहली व्यवस्थित, तब पहली व्यवस्थित जनगणना, तो व्यवस्थित यानी वेल सेटल जनगणना हुई थी 1781 और यहाँ 1772 होगा, आई एम सॉरी, या 1992 लिख दिया, हैबिट में रहता है इसलिए। 1781 में हुआ था, जो हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। जो किसके काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, ठीक, तो ये याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत की दूसरी जनगणना और भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना भी कराई गई, तो ये भी याद रख सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है। और साक्षरता के दो चीजें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा केरल सरकार ने सस्ता भोजन प्रदान करने के लिए कुदुम्बश्री होटल खोले। देखो कुदुम्बश्री होटल क्या है, केरल सरकार के एक ऐसे कैंटीन है जो 10 या 5 रुपए में आपके सस्ता और अच्छा भोजन प्रदान कराएंगे केरल राज्य के सभी व्यक्तियों को, जो गरीब है, जिसके पास जो मजदूर वगैरह है, उन लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ राज्य और हैं जो आपको याद रखने होंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य जिन्होंने इसी तरीके की योजनाएं आपकी चला कर रखी है, कुदुम्बश्री जैसी ही। तो देखिए एक राज्य का नाम लूंगा मैं आपसे, हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य में आपका देखा जाएगा तो एक ऐसे ही कैंटीन चल रहा है जिसका नाम है अटल किसान मजदूर कैंटीन, अटल किसान मजदूर कैंटीन। ये सभी एक ही कॉन्सेप्ट में है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा अगर देखें राजस्थान, राजस्थान सरकार ने चलाया हुआ है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय कैंटीन। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार है, क्या है, महाराष्ट्र सरकार, जिसने चलाया हुआ है शिव भोजन योजना। क्या चलाया है, शिव भोजन योजना। ये कुछ 4 या 5 राज्य हैं जिनके आपको नाम याद रखने होंगे और इनकी ये योजनाएं, ये सभी योजनाएं आपकी एक जैसी हैं, यानी हर राज्य अपने अपने नागरिकों को सस्ता और अच्छा खाना प्रदान करने के लिए अलग अलग नामों से योजना चला रहा है। तो आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप याद रख सकते हो। इसके अलावा केरल सरकार ने अपना नीम जी ऑटो, क्या है, नीम जी ऑटो, एक ऑटो बनाया हुआ है जिस नाम रखा है नीम जी ऑटो, और इसे बेच भी रही है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखना है आपको कि भारत का पहला अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ ओपन हुआ, क्या हाथी पुनर्वास केंद्र, ये भारत का पहला, ये कहाँ ओपन हुआ, तो ये हुआ केरल में। कहाँ हुआ, केरल में, तो ये याद रखिएगा। इसी देखो हाथी से एक चीज और याद आ जाती है, क्या, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाथी वाटर क्लिनिक, हाथी वाटर क्लिनिक अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वो कहां पर है, तो ये आपका कहां पर स्थित है, मथुरा। क्या है, मथुरा। मथुरा आपका यूपी में पड़ता है, कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है, तो याद रखिएगा। हाथी पूरे क्या है, देखो केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन तीनों राज्यों का क्या है, राजकीय पशु है, क्या है, राजकीय पशु है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। हाथी को भारत का
विरासत पशु क्या है, हाथी को भारत का विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना, क्या नाम है, बोत्सवाना। बोत्सवाना, बोत्सवाना एक्चुअल में अफ्रीका का कंट्री है। कहाँ का है, अफ्रीका का कंट्री है। ये रिसेंटली चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये एक ऐसा देश बना जिसने हाथियों पर, जो हाथियों की हत्या है उस पर लगे हुए बैन को ओपन कर दिया और कई सारे हाथी बोत्सवाना कंट्री में मारे गए थे, जिसके कारण पूरे विश्व में इसको जो है आलोचक भी किया गया, आलोचना भी की गई थी, याद रखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को। एंड नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बागजान ऑयल फील्ड विस्फोट से निपटने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस देश से सैन विंग यूनिट खरीदी है। तो ये याद रखिएगा, बागजान कुआं था जिसमें अभी रिसेंटली आग लग गई थी, जो आग अभी कंट्रोल में आ पाई है, काफी लंबे हो गए, 4-5 महीने के बाद में ये आ पाई है। बागजान कुआं ऑयल इंडिया लिमिटेड का वो जो था, क्या था, आपका कुआं था, ठीक। ये कहाँ पर स्थित था, ये था असम में। कहाँ था, असम में, ठीक, असम में ये स्थित था। अब नाउ किस देश से आप लोगों ने क्या खरीदा है, सैन विंग यूनिट खरीदी हुई है, तो ये किस देश से खरीदा हुआ है, ये खरीदा कनाडा से। कहां से खरीदा, कनाडा से। चलिए, असम के बारे में पहले ऑयल फील्ड बागजान कुएं का बता दिया मैंने, असम में है। इस कुएं के लिए जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एच एल दास कमेटी था, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी कमेटी बनी थी। तो एच एल दास कमेटी का निर्माण किया गया था आपके किसके लिए, भाई इस कुएं की जांच करने के लिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, असम में कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी रिसेंटली। देखिए, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, कनाडा, कनाडा के बारे में बात कर लेते हैं। कनाडा, कनाडा एक्चुअल में कहाँ पर स्थित है, ये है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक। कनाडा आपका महाद्वीप है, इसका राजधानी है इसकी ओटोवा। कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। इसके अलावा इसके प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। क्या है, जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने भारत में हो रहे किसान प्रोटेस्ट पे भी एक कमेंट रिलीज किया है रिसेंटली अभी। तो भारत सरकार ने कहा हुआ है उनसे रिप्लाई में कि भाई आप इस तरीके के कमेंट, अभी आप पूरी स्थिति को नहीं जानते तो आप उसको ना कहें। तो इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि भाई ऐसा क्यों कहा गया और भारत सरकार ने ऐसा जवाब क्यों दिया हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा आगे, किसी एक वीडियो में बना दूंगा इसके लिए ना। अमेरिका, कनाडा में एक जगह और है मेरे बच्चों, कनाडा में आप देखिएगा एक जगह है फंडी की खाड़ी। क्या है, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी वर्ल्ड में ये इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे ऊंचा ज्वार अगर कहीं आता है ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ऊंचा ज्वार अगर कहीं आता है तो फंडी की खाड़ी में आता है, जो कनाडा में पड़ती है। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सेकंड पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका रशिया आता है, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील एंड सॉरी फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ पे इंडिया आपका एरिया वाइज आता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कनाडा में भारत के राजदूत कौन है, अजय बिसरिया है। कौन है, अजय बिसरिया, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनाडा एक्चुअल में फाइव आइज, क्या है, फाइव आइज का मेंबर भी है कनाडा। कनाडा फाइव आइज क्या है, फाइव आइज एक ग्रुप है, इवन शायद आप लोगों ने ना सुना हो तो मैं बताया था, ये बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रुप है जिसमें यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड शामिल है। ये 5 कंट्रीज हैं जो इसमें आती हैं, जो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा को शेयर भी करती हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे देश में तेल गैस एवं स्टील मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। बागजान कुआं असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। क्या है, तिनसुकिया जिले में स्थित है। अब देखिए, ये तो जो आपके स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम लोग बताते हैं आपको, असम राज्य से आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। जैसे असम में पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, और सबसे छोटा नदी द्वीप है जिसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है, उमानंदा। ये दोनों ही असम में बनते हैं, क्या बनते हैं, असम में है। और किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। असम की कैपिटल है दिसपुर। क्या है, दिसपुर कैपिटल है इसकी, ये याद रखिएगा।
इसके अलावा असम में कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे मानस टाइगर रिजर्व, मानस, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू डिब्रू सैखोवा, ठीक। आपका काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा भी रिसेंटली आपका चर्चा में आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पर भारत का एकमात्र, क्या है, एकमात्र गोल्डन टाइगर, क्या है, गोल्डन टाइगर। इस गोल्डन टाइगर का नाम अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं बता देता हूँ, इवन 106F, बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट भी कर दिए जाएंगे। 106F इस टाइगर का नाम है, जो आपका कहाँ देखा गया, काजीरंगा। एक्चुअल में काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्या? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें 106F एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। असम में कुछ योजनाएं चल रही है, 2 योजनाएं आप लोगों को मोस्टली याद रखनी ही होंगी एनी हाउ कंडीशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी योजना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक योजना चल रही है आपकी यहाँ पर धनवंतरी, धनवंतरी योजना। ये एक मेडिकल योजना है, जिसके द्वारा जो मेडिकल स्टूडेंट्स या जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, हर घर जाकर मेडिकल सुविधाएं प्रदान करेंगे असम राज्य के द्वारा। और एक है अरुणधति योजना, अरुणधति योजना। अरुणधति योजना में क्या हो रहा है, अरुणधति योजना में जो है आपका, अगर कोई बच्ची या कोई बालिक जो महिला है वो अगर सम्मेलन से शादी करती है तो गवर्नमेंट उन्हें 10 ग्राम सोना भी देगी। इसके अलावा यहाँ पर भारत का सबसे पहला राज्य जिसमें एनआरसी सबसे पहले लागू हुई, और इसके अलावा जीएसटी भी सबसे पहले लागू करने वाला देश का एक पहला राज्य बना असम। याद रखिएगा असम आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि काफी सारी डिटेल रहती है हर एक क्वेश्चन में, तो मैं आपको बताता रहूंगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य साथी किस राज्य की एक स्वास्थ्य योजना है? ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बताना होगा कौन सी राज्य की योजना है, तो वह है वेस्ट बंगाल की। क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। ये याद रखिएगा। कोलकाता 1912 से पहले हमारे देश की कैपिटल थी, 1912 में न्यू दिल्ली ट्रांसफर हुई है, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्या? हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखिएगा। हुगली नदी पर आपका हावड़ा से कोलकाता तक, क्या, कोलकाता तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर कहा जा रहा है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर बन रहा है? हुगली नदी पर। इसी कॉरिडोर के अंतर्गत भारत की पहली अंडर वाटर टनल यानी सुरंग जो है वो इसी टनल के अंदर बनाई जा रही है, तो याद रखिएगा ये भी भारत की पहली है। कोलकाता आपका पूर्व रेलवे, क्या है? पूर्व रेलवे। और कोलकाता मेट्रो रेलवे, क्या है? कोलकाता मेट्रो रेलवे। ये 2 रेलवे जोन है, तो इनका हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोलकाता एक बंदरगाह भी है। क्या है? बंदरगाह है। तो इस बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से इसका नाम कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग नोट कर रहे हैं नोट करते रहिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला। कोलकाता के बारे में, इवन वेस्ट बंगाल के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, और जो नहीं लिखा है वो मैं आपको नॉर्मली लिखकर बता देता हूँ। जैसे इस योजना में बंगाल जो आपकी योजना है, इस योजना के द्वारा बंगाल सरकार ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देती है बंगाल की सरकार, जो नागरिक है उनको। अब इस योजना के लिए स्मार्ट कार्ड बना दिया गया है। बंगाल में कुछ योजनाएं चल रही है, जैसे सुबर साथी, जैसे आपका ये भी था स्वास्थ्य साथी, वही सुबर साथी भी चला। प्रोचेस्टा स्नेहर पुरुष मातृ स्मृति योजना, ये योजना चल रही है। पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य बना है जिसने गंगा सागर का पानी, जो गंगा सागर एक पवित्र स्थान है, जो तीर्थ स्थान है, उसका पानी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, वो करा। इसमें कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे सुंदरवन है, बक्सा है, ये टाइगर रिजर्व है। इसके रसगुल्ला को जीआई टैग मिल चुका है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर बंगाल सरकार ने कर्म साथी प्राकल्य योजना भी प्रारंभ की है। क्या की है? कर्म साथी प्राकल्प योजना भी स्टार्ट की है अभी।
रिसेंटली स्टार्ट हुई है ये योजना। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे आपको बताया था रास्ते को सही करने के लिए अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने और भी चीजें योजना करी है, सड़कों की मरम्मत के लिए पथ श्री अभिजन योजना भी स्टार्ट करी है। भारत का पहला टायर पार्क, क्या है टायर पार्क, आपका कहाँ बना हुआ, बंगाला बना हुआ है, याद रखिएगा। देखो पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, पार्क से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे, ताकि जैसे पार्क जब भी शब्द सुनो तो आपको याद होना चाहिए कि भारत का आप ये लोग याद रखिए, भारत का सबसे पहला, भारत का पहला लाइकन पार्क कहाँ बना है, तो लाइकन पार्क बना हुआ है उत्तराखंड में, कहाँ बना, उत्तराखंड में, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा भारत का पहला रामायण जड़ी बूटी पार्क, रामायण जड़ी बूटी पार्क, रामायण जड़ी बूटी पार्क कहाँ बना हुआ है, वो भी उत्तराखंड में बना है, ठीक है। अच्छा सर, भारत का पहला बंदर पार्क, बंदर पार्क कहाँ बना हुआ है, बंदर पार्क बना हुआ है भाई सिमोगा, सिमोगा कहाँ है सर, कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। अच्छा इसके अलावा एक पार्क और आता है, जैसे मैं आपको बताया, तो भारत का पहला मिसाइल पार्क, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला मिसाइल पार्क कहाँ है, तो अगर वो पूछा जाए तो वो भी याद रखिएगा। तो भाई भारत का पहला मिसाइल पार्क कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ विशाखापट्टनम के भीममुनीपट्टनम में। मिसाइल पार्क आप लोग सिंपल सा याद रख सकते हो, मिसाइल पार्क आपका कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ विशाखापट्टनम में, ठीक। तो याद रखना होगा आप लोगों को। ये कल मैंने लास्ट करेंट अफेयर्स में मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपसे। भारत का पहली ट्राम लाइब्रेरी कोलकाता में बनी हुई है। बंगाल सरकार ने इंजीनियर्स जो होते हैं उनके लिए जो नौकरियां खो चुके हैं उनके लिए कर्म भूमि पोर्टल भी तैयार किया हुआ है। बंगाल सरकार ने हावड़ा के मध्य में हुगली नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये मैं आपको बता चुका जस्ट अभी, इसी के अंतर्गत भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग भी बनाई जा रही है, ये भी मैं बता चुका जस्ट आपको अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ चीजें, जैसे पश्चिम बंगाल का चितरंजन लोकोमोटिव ने 229 दिनों में 431 रेल इंजन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये याद रखिएगा। जैसे ही लोकोमोटिव का नाम आता है मेरे को एक लोकोमोटिव बहुत जल्दी याद आ जाता है, मधेपुरा, आपको भी आना चाहिए मधेपुरा। मधेपुरा लोकोमोटिव एक्चुअल में कहाँ पर है, बिहार में स्थित है, बिहार का एक जिला है मधेपुरा, वहां पर स्थित है। इसमें भारत का सबसे पावरफुल इंजन बना हुआ है बैग 12B, क्या बना है, बैग 12B, जिसका हॉर्स पावर है 12,000 हॉर्स पावर, क्या है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बना हुआ है। इस बैग 12B की पहली ट्रेवलिंग, अगर आपसे पूछी जाए कि इस बैग 12B की पहली ट्रेवलिंग कहां से हुई, तो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एक्चुअल में इस स्टेशन का पहले नाम था मुगलसराय, मुगलसराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से फतेहा, फतेहा कहाँ है, फतेहा है आपका झारखंड में, ठीक। फतेहा झारखंड का एक जिला है, दीनदयाल उपाध्याय यूपी में पड़ता है, तो यूपी से झारखंड इसकी पहली ट्रेवलिंग हुई, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवे, तो रेलवे से आप लोग याद रखिएगा भारत की पहली फ्रूड ट्रेन, क्या है, फ्रूड ट्रेन अगर पूछी जाए तो याद रखिएगा ये है तड़ी पतड़ी, तड़ी पतड़ी एक्चुअल में एक जिला है, तड़ी पतड़ी, तड़ी पतड़ी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से चलकर गई है कहां पर, फ्रूट ट्रेन मुंबई रेलवे स्टेशन तक, कहां तक, मुंबई यानी महाराष्ट्र, ठीक। तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछी जाए पहली किसान ट्रेन कहां से चली, किसान ट्रेन या किसान रेल कहते हैं, तो ये चलिए देवलाली, देवलाली जो है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र टू आपका दानापुर, दानापुर कहाँ है आपका, पटना में स्थित है, कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, यानी आपका याद रखिएगा बिहार, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत की पहली श्रमिक ट्रेन, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली श्रमिक ट्रेन कहां से कहां तक चली, तो याद रखिएगा लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली एक्चुअल में किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है तेलंगाना, तेलंगाना से चलिए कहां तक आपका तेलंगाना टू रांची, रांची में एक जगह है आपका हाटिया, हाटिया, हाटिया ये रांची, रांची जो है कैपिटल है आपकी झारखंड की, तो वो याद रखिएगा, क्लियर। तो ये कुछ रेलवे से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ये आप याद रख सकते हो। टोटल रेलवे जोन 18 है, क्या है, टोटल रेलवे जोन 18 है, ये याद रखना होगा आपको, ठीक। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो है आपका क्या कहते हैं, बांग्लादेश को रेलवे इंजन प्रोवाइड कराए हुए हैं। आंध्र प्रदेश से एक ट्रेन चलाई गई है कहाँ के लिए, जो जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे मसाले जो है आपका वहां पहुंचाए बांग्लादेश को, याद रखिएगा।
इसके अलावा एक रेलवे का एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है कि रेलवे के पहले सीईओ बने, ये भारतीय इतिहास में पहली बार है, वो बने हुए हैं विनोद कुमार यादव, VK यादव, विनोद कुमार यादव। यही रेलवे के अभी चेयरमैन भी हैं और यही रेलवे के अभी सीईओ भी है। ये पहली बार हुआ है रेलवे में, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल ने महातीर्थ भूमि और महापुण्य भूमि योजनाएं भी प्रारंभ की है। कौन सी? महातीर्थ भूमि और महापुण्य भूमि योजनाएं भी प्रारंभ करके रखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि भाई आपका भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस जगह स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है कहां पर, बताइए जल्दी। आंसर हो जाएगा लेह। लेह आपका, यानी लेह कैपिटल है किसकी? लद्दाख की। लद्दाख में दो ही डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और एक कारगिल। तो ये कहां पर स्थित है? लेह में स्थित है, याद रखिएगा, लेह इसकी कैपिटल भी है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को भारतीय संविधान में परिवर्तन करके आपका देखा गया। लेकिन ये क्या है आपका आर्टिकल, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के द्वारा जो जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, वो किस आर्टिकल के द्वारा राज्य था, उसे किस आर्टिकल के द्वारा चेंज करके केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। तो एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल आ जाएगा आपका 3। थर्ड आर्टिकल के द्वारा आपका इस तरीके से चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है, याद रखें। बाकी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा पूरा जम्मू कश्मीर के बारे में, ताकि आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। मैं आप लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई जम्मू कश्मीर किस तरीके से अलग हुआ, क्या कहानी है, सारी चीजें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखना होगा आपको लद्दाख के बारे में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत का सबसे बड़ा हेमिश जो नेशनल पार्क है, हेमिश नेशनल पार्क, वो भी यहाँ पर स्थित है। लद्दाख में 2 झीलें हैं, शोम ओरिरी और पोंगक पेगोंग शोक। तो 2 यहाँ पर क्या है आपकी झीलें हैं। लद्दाख में भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, याद रखिए। कर्नल चेवांग रिनचन सेतु, एक पिछली साल क्या बना है, एक ब्रिज बना जिसका नाम है कर्नल चेवांग रिनचन सेतु, जो लद्दाख में श्योक नदी पर बना है। श्योक नदी एक्चुअल में कहा, किस नदी में जाकर मिल जाती है? सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक है? सिंधु नदी है, उसकी सहायक है। देखो, सिंधु नदी तंत्र को याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे शायद आप लोग उसको। जैसे सिंधु नदी कहते हैं कि सिंधु नदी में कौन सी नदी ऊपर है, कौन सी नदी नीचे है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ऊपर एस है, नीचे एस है, ठीक। और आप लोगों ने देखा होगा सड़कों की खुदाई करने के लिए हम लोग JCB मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? JC और भी। JCB के बीच में R लगा दीजिए, आपकी पूरी सिंधु नदी तंत्र बन जाए। कैसे? जैसे ये सिंधु हो गई, ये झेलम हो गई, ये आपकी चिनाब हो गई, ये रावी हो गई, ये ब्यास हो गई और ये सतलज हो गई। आप इस सिंधु नदी तंत्र को कभी नहीं भूल पाओगे इस ट्रिक के माध्यम से। आपसे पूछा जाए सिंधु समझौता, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु समझौता कब हुआ, तो सिंधु समझौता हुआ था आपका 1960 में, जो हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। क्या हुआ था? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था, याद रखिएगा। जिसमें कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियां, उसका 80% जल जो है आपका पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल जो है आपका इंडिया यूज करेगा, ठीक है। और नीचे की जो 3 नदियां हैं, उसका 80% जल जो है इंडिया यूज करेगा और 20% जल जो है आपका पाकिस्तान यूज करेगा। ये सिंधु नदी समझौता था, तो आप इसको याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है? देखो, अक्षय ऊर्जा क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी होती है, यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको अक्षय ऊर्जा से और क्या चीजें हैं। जैसे हम देखें तो ये रखा हुआ है, इंडिया ने लक्ष्य रखा हुआ है 2030 का। क्या रखा हुआ है? 2030 का रखा हुआ है, तो ये याद रखना होगा आपको। चलिए देखिए, पुराना लक्ष्य जो था वो इंडिया का था 175 गीगावाट, जो 2022 तक कंप्लीट करना था। ये लक्ष्य अभी भी है और नया लक्ष्य रिप्रेजेंट कर दिया गया 2030 के लिए 450 गीगावाट, ठीक है। हमारे अक्षय ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिन्हा। RK सिन्हा की जो चुनाव क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो है आरा। आरा एक्चुअल में बिहार का एक जिला है, भोजपुर। क्या है? भोजपुर। भोजपुर का हेडक्वार्टर है आरा, तो याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय वायु
परिवहन संघ के अनुसार क्या है, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा कनेक्टेड शहर कौन सा है। देखो कनेक्टेड शहर का मतलब यहाँ पर उस चीज से होगा कि आपका सबसे ज्यादा वायु सेवाएं कहाँ पर अक्षी हैं। तो आंसर हो जाएगा संघाई। संघाई एक्चुअल में क्या है, चाइना का एक शहर है, याद रखिएगा क्या है, चाइना का एक शहर है। और आपको हैरानी होगी कि भाई जो टॉप 4 सबसे अच्छे कनेक्टिव शहर है वो चारों ही चाइना के हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, पहला पहला संघाई हो गया, दूसरा बीजिंग जो इसकी कैपिटल है, तीसरा ग्वांगजो जो इसका इंडस्ट्रियल एरिया, और चौथा आपका चेंगडू जो उसका एक शहर है। तो यानी चारों ही शहर या चारों ही स्थानों पर आपके चाइना के टॉप 4 कनेक्टिव शहर है हवाई सेवा से, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है वहां पर स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स का एक बैंक है, क्या है, ब्रिक्स का एक बैंक है, याद रखिएगा। ब्रिक्स आपको पता होगा, ब्रिक्स में 5 कंट्री है, BRICS, ठीक। कल हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, 2010 में ये 2010 में ये मिलना स्टार्ट हुआ। इसका रिफॉर्मेशन पूरे ब्रिक्स का पहले 2004 में स्टार्ट हो गया था, और 2009 से मीटिंग स्टार्ट हुई थी इसकी, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। तो ब्रिक्स का एक बैंक भी है संघाई, ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है आपका, आई एम सॉरी, वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से बने। सबसे कम गेंदों पर बनाने वाले, सबसे 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, वो बने हुए हैं हार्दिक पांड्या। एक्चुअल में इन्होंने कितनी गेंदों पर बनाया हुआ, और इनसे पहले कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका अभी तक 1000 रन नहीं बना पाए सबसे कम गेंदों में। पहले इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो था केदार जाधव के पास, जिन्होंने 937 बॉलों में ये रिकॉर्ड बनाया हुआ था। जबकि हार्दिक पांड्या ने 857 बॉलों में ये रिकॉर्ड बना दिया है 1000 रन बनाने का, ठीक। तो केदार जाधव से ये रिकॉर्ड जो था वो छिन चुका है। अब हार्दिक पांड्या सबसे फास्टेस्ट बन गए इंडिया में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो आपका वनडे में है, ठीक है। इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आंद्रे रसेल, उनके पास है ये 787 बॉलों में 1000 रन बनाए, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का पहला अंगदाता स्मारक यानी जो आपका ऑर्गन डोनेटर मेमोरियल है का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, वो हुआ है कहां पर, जल्दी बताइए। उस शहर का उद्घाटन हुआ है जयपुर में। कहाँ हुआ है भाई, जयपुर में उसका उद्घाटन हुआ है, ठीक। जयपुर आपकी कैपिटल किसकी है, राजस्थान की कैपिटल है। क्या है, राजस्थान की कैपिटल। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहते हैं। इसको सवाई जयसिंह ने बसाया था, क्या बताया था, सवाई जयसिंह के द्वारा इसे बसाया गया था, याद रखिएगा, ठीक। ये भारत का दूसरा यानी सेकंड ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल है। क्या है, विश्व विरासत में शामिल है। आप कहोगे सर कि पहला कौन सा है, तो पहला है मेरे बच्चों गुजरात का अहमदाबाद। अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे है वो आपका पहला शहर था, जो आपका टोटली पूरा का पूरा शहर, एक्चुअल में क्या होता है, शहर के अंदर कोई चीज को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पूरे पूरे शहरों को लिया गया है, ठीक है। हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ है, जयपुर में स्थित है हवा महल, तो याद रखिएगा। जयपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का पहला, क्या है, भारत का पहला क्षेत्रीय क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र अगर कहीं बना है भारत का पहला, तो बना हुआ है जयपुर यानी राजस्थान में बना हुआ है, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं इसकी डिटेल्स को आगे बढ़ते हुए। तो इसका देखिए जयपुर से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे राजस्थान से रिलेटेड, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो शहर है, दूसरा शहर है जो पूरी तरीके से विश्व विरासत है। पहला कौन सा है, अहमदाबाद। जयपुर को सवाई जयसिंह ने बसाया था, इसे गुलाबी शहर कहते हैं। राजस्थान के पाली जिले में स्टैचू ऑफ पीस ये अभी बना हुआ है, क्या बना है, स्टैचू ऑफ पीस बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र भी खोला गया है। राजस्थान में दूध की गुणवत्ता के लिए प्योर फॉर श्योर, क्या है, प्योर फॉर श्योर योजना चलाई गई है। यहाँ इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत क्या दिया जा रहा है, फ्री खाना या सस्ता खाना दिया जा रहा है, मैंने आपको बताया था, ठीक।
इसके अलावा हम और देखते हैं कि भाई यहाँ पर कामधेनु योजना, ठीक है, कामधेनु डेयरी योजना, मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना क्या है मेरे बच्चों, जो आपके जैसे मानिए आप किसी को इस लॉकडाउन में भी अगर आप लोग किसी को पिंडदान या आप किसी के इस्तेमाल आने जाने चाहते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट उन लोगों के लिए टिकट कराएगी, उनको सारा खर्चा देगी। ये सारी चीजें स्टार्ट की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ ऐप चले हैं जैसे आयु सेहत साथी। इसके अलावा एक योजना और चल रही है ऑपरेशन डेजर्ट, ऑपरेशन डेजर्ट, डेजर्ट चेस। इसमें जो होता है स्पाई होते हैं यानी जो जासूस होते हैं उनको पकड़ने की योजना चल रही है, ये याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट चेस कहाँ चल रहा है, वो चला है राजस्थान में, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रणथंबोर, रणथंबोर, सरिस्का, ये कुछ टाइगर रिजर्व में जो याद रखना होगा आप लोगों को क्या है, सरिस्का या ये टाइगर रिजर्व में है, रणथंबोर सरिस्का ये याद रखने होंगे इसको आप लोगों को। चलिए, थार मरुस्थल आपका पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थार मरुस्थल यहाँ पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिशन 01F क्या है, मिशन 0F किस राज्य की एक पहल है, ये बताना है। तो बताइए किस राज्य की एक पहल है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य की पहल है भाई, उड़ीसा। तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है, किस राज्य के, उड़ीसा, ठीक। ये उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर, ठीक। भुवनेश्वर में बच्चों आपका जो है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, क्या हुए, यूथ गेम्स हुए, सॉरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम्स नहीं, यूनिवर्सिटी गेम हुए। यूनिवर्सिटी गेम में जो है भाई ये भारत के पहले थे, जो आपके कहां पर हुए, भुवनेश्वर में हुए थे, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी, क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी टॉप पर है। देखो खेलो इंडिया के नाम से कई गेम है, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, जैसे मैं अभी जस्ट कंफ्यूज हो गया था, यूथ गेम्स सबसे पहले कहाँ हुए, दिल्ली में हुए, फिर उसके बाद में पुणे में हुए, फिर उसके बाद में गुवाहाटी में हुए, कहाँ हुए, गुवाहाटी में हुए, और उसके बाद में अभी लद्दाख में होंगे, कहाँ होंगे, लद्दाख में होंगे। तो ये याद रखिएगा, क्लियर, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोग एक चीज और याद रखिए, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, क्या है, शीतकालीन गेम कहाँ हुए, शीतकालीन गेम हुए लेह में, सबसे पहले कहाँ हुए, लेह में। तो ये भी याद रखिए, खेलो इंडिया से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका एक शहर और है यहाँ पर, कटक। कटक उड़ीसा में ही पड़ता है। कटक के, कटक किसके किनारे है, आपका एक नदी है महानदी, क्या है, महानदी। महानदी पर एक बांध बना है, क्या बना है, एक बांध बना है, हीराकुंड बांध, क्या बना है, हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, क्या भारत का सबसे लंबा बांध है। और एक बांध है टेहरी बांध, क्या है, टेहरी, जो आपका कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नदी पूछी जाए तो नदी याद रखिएगा आपका भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी पर स्थित है। भागीरथी पर स्थित होने के साथ साथ ये कितना ऊंचा है, ये 260.5 मीटर ऊंचा है, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या ऊंचा बांध अगर पूछा जाए भारत का तो ये है टेहरी बांध, ठीक है, ये याद रखिएगा। कटक में एक मंदिर मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, मंदिर मिला हुआ है, तो जो बहुत साल पुराना है, लगभग 500 साल पुराना हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कटक में ही, सॉरी कटक में नहीं, एक्चुअली महानदी में, महानदी में आपका जो कहा जाएगा सुनहरा कछुआ, सुनहरा कछुआ भी आपका मिला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का लेक, क्या नाम है, चिल्का झील। चिल्का झील आपका, इसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसका नाम है इरावती डॉल्फिन, क्या नाम है, इरावती डॉल्फिन। इरावती डॉल्फिन आपका याद रखिएगा, इरावती डॉल्फिन की संख्या को 3 गुना कर दिया गया, क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया है। इस 3 गुना करने में आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने हेल्प किया है, क्या किया, आईआईटी मद्रास की टेक्नोलॉजी लगी है तो उसने हेल्प किया हुआ है, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना है, क्या बना है, उड़ीसा भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने SC ST जो छात्रावास होते हैं, क्या होते हैं, छात्रावास होते हैं, उसको आपका ISO प्रमाण पत्र, क्या है, प्रमाण पत्र दिला दिया है। तो ये भारत का पहला राज्य बना जिसने अपने SC ST छात्रावासों को ISO प्रमाण पत्र दिलाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जैसे ही SC ST की बात आती है तो एक महिला का नाम और याद रखिएगा
पूर्णा मालावत, क्या नाम याद रखना है, पूर्णा मालावत। पूर्णा मालावत एक्चुअल में तेलंगाना राज्य की है। कहाँ की है, तेलंगाना राज्य की है। ये पहली, पूर्णा मालावत पहली आदिवासी महिला बनी है। क्या बनी है, आदिवासी महिला बनी या जो यह जनजातीय महिला भी कह सकते हो, क्या जनजातीय महिला, जनजातीय महिला भी बनी, जो विश्व की 6 पर्वतमालाओं की 6 ऊंची चोटियों को चढ़ चुकी है, ऊंची चोटी चढ़ी। ये भारत की पहली क्या है, SC/ST महिलाएं हैं, पूर्णा मालावत, जो तेलंगाना राज्य की है, जो विश्व की 6 पर्वतमालाओं की 6 ऊंची चोटियों को चढ़ चुकी है। ये भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होती है। ठीक, उड़ीसा में एक मंदिर है जिसका नाम है पुरी, यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर है। पुरी में लगता है जगन्नाथ जी का मेला, जगन्नाथ मेला। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा में एक मंदिर और है, कोणार्क। क्या है, कोणार्क। कोणार्क मंदिर भारत का पहला मंदिर बना। क्या बना, भारत का पहला मंदिर बना जो पूर्णतः, जो क्या करेगा, पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला बना। क्या बना, सौर ऊर्जा पर चलने वाला बना। ठीक, ये पूछा जा सकता है। अच्छा देखो, सौर ऊर्जा से एक क्वेश्चन और याद आता है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेशन है जो, भारत का गुवाहाटी स्टेशन गुवाहाटी एक्चुअल में कहां पर है आपका, असम में। गुवाहाटी स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन, पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है। सौर ऊर्जा पर संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन बना। ये भी याद रखिएगा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कर्नाटक की कैपिटल आप लोग जानते हो भाई, ठीक। झारखंड की कैपिटल जानते हो, मध्य प्रदेश की कैपिटल जानते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ अगर आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक जरूर कीजिए। और जैसा मैंने कहा, देखिए मैं बीच बीच में तो नहीं बोला, लेकिन हाँ लास्ट में जरूर बोलूंगा, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नेक्स्ट क्लासेस। आप हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। ध्यान रखिएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। अब हम मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में।